क्या बालक लोग, तैयारी ठीक चल रही है? ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यह जेई मेन और एडवांस दोनों के पर्पज से है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा? द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर अपॉन 20 माइनस रूट ओवर 17 माइनस x2 इंटू x2 माइनस 13 होल स्क्वायर। x1 बिलोंग्स टू r and x2 belongs to 13 to 17। ये तो नहीं लिखा रहा था तब भी यही होता, क्योंकि यहाँ से क्या इसका डोमेन की बात हम करते तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते तो ये आपका x2 बिलोंग्स टू आ जाता। तो सवाल ये उठता है कि ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। अगर क्वेश्चन कोई ध्यान से न देखे तो अप्रोच कैसे करेगा? पहले आपको बताते हैं इसका गलत अप्रोच, ठीक है। देखिए तो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे यह 0 हो जाए। यह 0 कैसे हो जाएगा? या तो x2 17 के इक्वल हो जाए या x2 13 के इक्वल हो जाए। आदमी ये सोचेगा कि x2 को 13 किलो कर दें, क्योंकि 13 के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x2 की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। और फिर यहाँ ये 0 कर सकते हैं, फिर यहाँ से 0 कर सकते हैं, x2 की वैल्यू 13 है ना, चाहे ये भी 0 है तो x1 भी 13 हो जाएगा। तब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बच क्या गया आपका 13 का स्क्वायर, x1 13 हो गया, 13 का स्क्वायर अपॉन 20 इसका होल स्क्वायर। ये आपका होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 169 इसका होल स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, ये आपका होगा। तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा पहली बार तो ऐसे ही सोचेगा, लेकिन यह वैल्यू जो है गलत है। इसका राइट अप्रोच आपको बताते हैं, ठीक ना। और जो भी वैल्यू उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि इस वैल्यू से वह वैल्यू जो है क्या है, छोटी है, तो यह मिनिमम कहलाती। यदि इससे कोई छोटी वैल्यू नहीं निकल पाती, क्योंकि इससे भी छोटी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए ये जो लिखा है बेटा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, इसको मान लो अगर y1, इसको मान लो y2। अगर ऐसे हम लिख दें जहां y1 की वैल्यू हो गई x1 स्क्वायर अपॉन 20 और y2 की वैल्यू हो गई रूट ओवर 17 माइनस x2 माइनस क्या है 13। ये तो इसको देखने से आपको क्या लगेगा कि x1 y1, इसको देखने से लग रहा है कि x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट है। मान लो यह a पॉइंट है, यह b पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस का अगर स्क्वायर हम निकालें यही आपका आएगा, क्योंकि ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये रूट ओवर नहीं है, यानी ए बी स्क्वायर है। यहाँ ए क्या है x1 y1 है, या बी क्या है x2 y2। तब थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए कि ए एक पॉइंट है x1 y1, अब बी एक पॉइंट है x2 y2। ये पॉइंट कहाँ पर है, ठीक ना। ये जान लेंगे तो कम हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए जरा सा, ये की क्वेश्चन बन रहा है आपका, ये y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन 20, यानी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20y1। यानी यह जो है एक पैराबोला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 20y। इसी पैराबोला पर पॉइंट ए x1 y1 लाई करता है। मतलब हमको ये पता चल गया कि पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20y है, जिस पर पॉइंट x1 y1 लाई करता है। ठीक, अब देखा जाए इसके बारे में, ठीक है। अगर बेटा इसका स्क्वायर हम करें तो y2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट खत्म हो जाएगा, अथवा से ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, 17 से करो, 17x2 माइनस क्या होगा 17 इंटू 13, फिर यहाँ से करोगे तो माइनस x2 स्क्वायर,
फिर प्लस हो जाएगा 13x2। ये अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। समझ गए बात को। यहाँ 17x2 प्लस 13x2, 30x2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 30x2। आइए प्लस में क्या है 17 इंटू 13, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए तो ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, कौन सा सर्कल है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 17 इंटू 13 इज इक्वल टू 0। सर्कल है, मतलब ये हुआ कि बी जो पॉइंट है वो सर्कल, इस सर्कल पर लाई करता है। समझ गए बात को। जब सर्कल है तो देखिए और जरा पता कर लें, इस सर्कल का सेंटर क्या है भाई, सर्कल का सेंटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या होता है माइनस जी कामा माइनस एफ। मतलब सर्कल समझने का तरीका होता है कि x और y का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ साइन चेंज करके, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, y है ही नहीं है यानी 0। सही है। अब रेडियस की बात करें जरा सा, ये भी निकाल लें हम। रेडियस बेटा क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी 15 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 13। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा 225 माइनस ये जरा कर लेते हैं। ठीक है, 17 3 जा 51, 51 का 1 कैरी 5, 17 1 जा 17 एंड 5 22। ये माइनस करेंगे बेटा क्या होगा √4, यानी क्या होगा 2। मतलब रेडियस हो गया आपका 2। क्लियर है। सेंटर हो गया आपका ये, बस इतना बहुत है। ठीक ना। अब जो है हमें जो यहाँ फाइंड आउट करना है ये है द मिनिमम वैल्यूज ऑफ, मिनिमम वैल्यू मतलब ये हुआ कि पैराबोला पर एक पॉइंट ए है और सर्कल पर एक पॉइंट आपका बी है। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को चूज करना है कि ए बी मिनिमम हो जाए, ए बी मिनिमम हो जाए। अब एक चीज और है कि अब जानते हैं कोई भी दो कर्व दिया हुआ है, यहाँ तो पैराबोला सर्कल है, इसके अलावा कोई भी दो कर्व आपका दिया हुआ है, अगर उस पर दो पॉइंट चूज करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो, तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ठीक है ना, वह जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो कॉमन नॉर्मल होगी, दोनों का नॉर्मल होगी, दोनों का क्या होगी नॉर्मल होगी। ठीक है, अब देखिए सर्कल के बारे में जानते हैं कि सर्कल का जो नॉर्मल होता है उसके सेंटर से पास करता है, मतलब सर्कल का जो नॉर्मल होगा इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो हम क्या करते हैं कि इस पैराबोला का नॉर्मल लिखते हैं किस पॉइंट पर, तो x1 y1 पॉइंट पर। ठीक है, और उसको इस पॉइंट से पास करा देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल हम कैसे लिखेंगे देखिए, समझ गए। नॉर्मल का इक्वेशन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल लिखना हो चाहे टेंजेंट किसी भी कर्व का निकला हो तो क्या करेंगे कैलकुलस का यूज कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट बटा करोगे तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 20 dy/dx, यानी dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x अपॉन 20 यानी x अपॉन 10। तो dy/dx एट x1 y1, इसको इसी को निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा भाई x1 अपॉन 10। ठीक है, और dy/dx जो होता है वो होता है टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। तो आपका नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, माइनस होता है dx अपॉन dy, क्या हो जाएगा -10 अपॉन x। ये है किसका स्लोप, नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट से पास करने लाइन का इक्वेशन क्या होता है
ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है। एक पॉइंट से पास करना के क्वेश्चन है। अगर इसका अगर हम यूज करें तो क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू क्या, -10/x1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या हो गई, ये हो गया आपका पैराबोला का नॉर्मल। अब यह जो नॉर्मल है तुम्हारा किससे पास करेगा, सेंटर से, क्योंकि ये सर्कल का भी नॉर्मल होगा, यानी 15 जीरो से पास करेगा। यानी y की वैल्यू लिखेंगे 0, x की वैल्यू 15। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सॉल्व कर दें। क्या करते हैं भाई, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, नो तो ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं हम, ब्रैकेट ओपन बेटा कर देंगे, माइनस कट गया है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 150/x1, ठीक है, -10, क्योंकि x1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कट ही चुका है, -10 ये है। ठीक है, और देखिए जो x1 y1 जो पॉइंट है वो कहाँ है, कहाँ पर है भाई, ये है पैराबोला पर है, यानी ये x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 y1 सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को जब सॉल्व कर देंगे तो x1 में निकल जाएगा। क्या करें, देखिए क्या करें, y1 की वैल्यू x1 स्क्वायर अपान 20 यहाँ रख दें, x1 स्क्वायर अपान 20 y1 की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 150/x1 -10। क्या कर दें, x1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x1 क्यूब 20 से मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 200x1, यानी क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 200x1 -3000। इस x1 स्क्वायर नहीं, x1 क्यूब, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है, ये है आपका क्यूबिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम। यदि x1 की वैल्यू अगर 10 रखें तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, यहाँ 10 अगर क्या होगा 2000 माइनस क्या होगा 3000, 0 हो जाएगा। मतलब x1 की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 10, x1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 10 आएगी। ठीक है, अगर x1 की वैल्यू बेटा अगर 10 है तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यानी आपका ए जो पॉइंट है हमारा ए, वह निकल गया 10 5। अब सेंटर क्या है, सेंटर है आपका 15 0, इसी है। अगर ए का सेंटर से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा √10 माइनस 15, -5 का स्क्वायर 25, यहाँ 5 का 5 0 25, यानी क्या हो जाएगा 5√2 AC। ए से सेंटर का डिस्टेंस, यानी सर्कल है, यहाँ पैराबोला है, पैराबोला कोई पॉइंट है, सेंटर का डिस्टेंस आपका ये ए है, AC है। हमें चाहिए इसे सर्कल का यही डिस्टेंस है, इसमें रेडियस माइनस कर देंगे, रेडियस इसका कितना है तो 2 है, यानी क्या हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा 5√2 -2, लेकिन ए बी स्क्वायर चाहिए तो 5√2 -2 का होल स्क्वायर, कौन सा सही है ये, समझ गए बात को। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हम जो पहले जो वैल्यू जो 30 से निकाल रहे थे उससे देखें कि यह वैल्यू उससे कम है, समझ गए बात को, ठीक ना। यानी उस तरीके से जो कर रहे सोच रहे थे वो गलत था,
ये आपका सही अप्रोच है। इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, एक बार फिर से करिएगा, ठीक है। फिर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।